न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरह से स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क मिलकर लूक केज को एवेंजर्स मैंशन का हवाले कर देते हैं और वो अब से स्टीव रॉजर्स को ये कहते हैं कि वो जाके अपनी नई एवेंजर्स की टीम को एक बना सकता है और लूक केज उसको लीड करेगा और अपनी मर्जी से ही दुनिया को बचाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि लूक केज यहाँ पे बेसिकली अपनी एवेंजर्स की टीम को बना लेता है और वहाँ पे स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, जेसिका जोन्स, मिस मार्वल, द थिंग, हॉकाई और मॉकिंगबर्ड वगैरह को मिला के अपनी टीम को तैयार करता है। लेकिन हम साथ में देख रहे होते हैं कि जब यहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम तैयार हो ही रही होती है तो यहाँ पे हमारे पास एक नए तरह का खतरा आ चुका है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक अजीबोगरीब डीमन जो है वो हमारे बड़े बड़े मैजिशियंस को पोजेस करना शुरू कर चुका है, जिसमें वो सबसे पहले हेलस्टॉर्म को पोजेस करता है अपने अंदर, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे आयो फागामोटो जो है वो न्यू एवेंजर्स यानी लूक केज के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और हेलस्टॉर्म जो कि इस वक्त उस डीमन के पोजीशन के अंदर मौजूद हैं वो उनसे उस आई को लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लूक केज के ऊपर ही अपना पोजीशन को कायम कर लेता है और लूक केज एक खतरनाक किस्म के जायंट डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब आगे तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसका साइज बड़े पे बड़ा होते जा रहा है और वो घर की छत फाड़ के निकल रहा है। और ये देख के सारे न्यू एवेंजर्स एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि जैस तुम बच्चे को लेकर यहाँ से फौरन निकलो। और वहीं से लोगों ने अपने क्लॉज निकालते हुए बोलता है कि बहन फौरन से आई ऑटो वाटो को जो लो और यहाँ से भागना शुरू करो, फौरन यहाँ से निकल जाओ सबके सब। तो बहन बोलता है कि क्यों? तो आयरन फिस्ट बोलता है कि क्यों का क्या मतलब है, हमारे सामने इतना बड़ा डेमोनिक क्रिएचर खड़ा हुआ और तुम पूछ रहे हो कि तुम्हें ये क्यों करना है। तो कहता है कि मेरा मतलब कि मैं ही क्यों उस आग को लूं। तो लोगन बोलता है क्योंकि हम में से तुम ही सबसे बड़े और रॉक से बने हुए हो। इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और हेलस्टॉर्म भी जो है उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और लूक केज अपनी बड़ी सी बॉडी के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसके हाथ में इस वक्त आया फागामोटो मौजूद है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे भगदड़ मचना शुरू होती है और वहीं से जेसिका बोलती है कि स्पाइडरमैन तुम्हें मेरे बच्चे को ऊपर ले जाके सुलाना होगा और तुम उसको सेफ रखना होगा, तब तक मैं अपने हस्बैंड को बचाती हूँ। और इसी तरह देखते हैं वहाँ पे द थिंग लूक के ऊपर आके अटैक करने लगता है ताकि उससे आंख छीन सके। लेकिन अगले पल वहाँ पे लूक केज उसको एक ऐसा पंच मारता है कि द थिंग सीधा निकलता है एवेंजर्स मैंशन से दूर तब सेंट्रल पार्क के अंदर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ पे जो इस बच्चे को ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है और कहता है कि आखिरकार हमारे पास अच्छे पल क्यों नहीं टिकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो चुकी है, जहाँ पे लूक केज के हाथ से आयो फागामोटो तो गिर जाती है। आयरन फिस्ट यहाँ पे जो है हेलस्टॉर्म से लड़ रहा होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज से यहाँ पे वुल्वरीन मुकाबला कर रहा होता है और मिस मार्वल यहाँ पे लूक को रोकने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो सांस तक दोबारा ना पहुंच सके। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जेसिका जोन्स आती है और जबरदस्त किस्म का पंच मारती है और कहती है कि सॉरी बेबी, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन के हाथ आयो फागामोटो लग जाती है और वो उसको सीधा उठा के यहाँ से बाहर फेंक देता है। इस तरह देखते हैं कि लोगन यहाँ से गुस्से में अपने दोनों क्लॉज निकालता है और सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज और हेलस्टॉर्म के सीने के अंदर आर पार कर देता है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां से आया फागामोटो जो एवेंजर्स मैंशन से बाहर निकलती है और वहां पे कपल बैठ के पिकनिक बना रहे होते हैं, वो उनके पास आके गिर जाती है। तो वो पूछती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो बस यहाँ पे आ गई। लेकिन इसी तरह अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे उस पार्क के अंदर अजीब और गरीब एक तमाशा देखने को नजर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर जो हैं वो लूक केज से भाग रहे हैं क्योंकि लूक केज बहुत बड़ा हो गया और वो सांस की तरफ आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो कपल यहाँ पे सब कुछ देख के डर जाते हैं। लेकिन अगले पल यहाँ पे द थिंग आता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सीधा आयो फागामोटो जो है वो उस आदमी के हाथ से निकल के लूक की तरफ जा रही होती है खींचते हुए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि मिस मार्वल वहाँ पे आकर उसको पकड़ लेती हैं और अपनी जबरदस्त किस्म की स्पीड के साथ उस आंख को लेकर यहाँ से गायब हो जाती हैं। और वहीं से द थिंग बोलता है यूजुअली मैं ऐसे मौकों पे यही कहता हूँ कि ये क्लॉबरिंग टाइम है, लेकिन आई गेस कि ये जो है पे बैक टाइम है। और अगले पल वो यहाँ पे द थिंग उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से पंच मारता है और हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे वुल्वरीन उन दोनों के ऊपर अपने क्लॉज लेके चढ़ा हुआ है और कहता है कि ऑल राइट, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा निंजा क्रैप देखी है और मैं इस बात को फौरन पहचान जाता हूँ कि कब एक डीमन ने किसी को पोजेस करके रखा हुआ है। और जो कोई भी मैंने जिंदगी बिताई है उसको देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस वक्त ये तुम लोग नहीं हो जो कि अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी वो थोड़ी सी मदद करो और बताओ कि आखिरकार तुम दोनों असल में हो कौन, मैं किससे बात कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे होते। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो, और अगले पल वो अपने क्लॉज को थोड़ा और अंदर धकेल देता है, जिससे हम देखते हैं कि उनके अंदर की जो पोजेशन थी, जो डीमंस थे, वो उनके मुंह के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं से स्पाइडरमैन आता है और बोलता है कि यार ये तुमने क्या कर दिया, आखिरकार क्या तुमने उनको जान से मार दिया है। तो लोगन बोलता है कि जाओ यहाँ से फौरन बाहर निकल जाओ। तो स्पाइडी बोलता है कि तुमने अपने पंजे उनके अंदर गाड़ दिए। तो लोगन बोलता है कि हाँ बस थोड़े ही। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुमने पंजे गाड़ दिए और थोड़े ही, ये बात कैसे मेक सेंस कर रही है। तो लोगन बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पूरे क्लॉज उनके अंदर नहीं घुसाए हैं। और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बच्चा कहाँ है, तुम्हें ड्यूटी दी गई थी कि तुम्हें बच्चे के ऊपर नजर रखनी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि बच्चा आराम से सो रहा है और बेबी मॉनिटर मेरे हाथ के अंदर है, अब मैं क्या वहाँ पे बैठ के बच्चों वाली लोरी उसके साथ सुनने के लिए बैठ जाऊँ और तुम लोग यहाँ पे सारा का सारा मैजिशियन तमाशा करते रहो। और इसी तरह देखते हैं कि वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि भाई मुझे तो लगता है कि ये लोग मर चुके हैं, ये बहुत ही ज्यादा मरे हुए लग रहे हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं, ये लोग सांस ले रहे हैं।
तो पीटर बोलता है कि हाँ, लेकिन इनका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो लोगन बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई टॉवेल वगैरह है जिससे हम इनका खून रोक सकें? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हमें इस वक्त एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर हमारे पास एक डॉक्टर होता, ओ वो तो हमारे पास था, लेकिन तुमने उसको स्टैप कर दिया। तो वहीं से हम देखते हैं कि वुल्वरीन बोलता है कि अब तुम यहाँ से जाओगे कि नहीं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुलती है और वो बहुत गहरी सांस लेते हुए यहाँ से उठते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग लूक केज को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जेसिका जोन्स वगैरह, कि वो उसको समझा लें, उसको बुझाने की कोशिश करें कि वो सब कुछ गलत कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त ये लूक केज है ही नहीं, बल्कि एक तरह का डीमन है जो कि किसी की कोई भी बात नहीं सुन रहा है। और वो यही कहता है कि तुम लोग को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिंपल माइंड इस बात को नहीं समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ। इसी तरह हम देखते हैं कि मॉकिंग बर्ड वहाँ से फ़ोन लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा फ़ोन वापसी लौटा दूंगी, बस मुझे ये 1 मिनट के लिए दे दो। तो वो आदमी उसको फ़ोन देता है और कहता है कि आखिरकार ये थी कौन, मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा और लगता है कि मुझे अपना फ़ोन अब शायद कभी नहीं मिलने वाला। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर जो है कुछ टॉवेल्स वगैरह लेकर आ रहा होता है ताकि उनके खून वगैरह को साफ कर सके। और वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, लोगन तुमने सच में एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि अच्छा तुम किसकी बात कर रहे हो? तो कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि जब इस तरह की डीमन पोजीशन होती है बॉडी के अंदर और एक फिजिकल ट्रॉमा जब मिलता है तो डीमन उस बॉडी को छोड़ देता है। तो लोगन बोलता है कि हाँ यार, मुझे इतना तो पता ही है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है इसको कुछ भी नहीं पता था, इसने तो बस तुम्हें डायरेक्ट स्टैब कर दिया। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं चलो अच्छी बात है, खैर जो भी हुआ, चलो मैं अपने आप को फौरन से हील कर लेता हूँ, फिर इस सबको पता लगाता हूँ कि ये सब हुआ कैसे था। तो लोगन बोलता है कि हुआ कैसे था नहीं, बल्कि ये अभी भी हो रहा है। तो कहता है कि क्या मतलब, मैं तो बाहर आ चुका हूँ अपने होश में। तो कहता है कि हाँ आप तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन उस डीमन ने केज को भी पोजेस कर लिया और ना जाने उसने और किस किस को पोजेस कर लिया होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मॉकिंग बर्ड जो है उसकी वीडियो बनाना शुरू करती है लूक केज वगैरह की जो इस वक्त चल रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे लूक केज बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, कि क्यों ना तुम मुझे आयो फागामोटो दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हारे दोस्त को वापसी लौटा दूंगा। तो वहीं से आयरन फिस्ट पूछता है कि हमने तुमसे पूछा कि तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या? तो वो बोलता है कि हम लोग सर्वेंट ऑफ द आई हैं, ये आई उसको बिलोंग करती है, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एक फेयर ट्रेड है, तुम अपने दोस्त को वापसी हासिल कर सकते हो सिर्फ उस आंख के बदले। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो सब पूछते हैं कि तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो, ये आई किसको बिलोंग करती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जेसिका भी लूक से बात करने की कोशिश करती है, उसको समझाने की, और वो उससे यही कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे का बाप वापसी लौट कर आ जाए? अगर चाहती हो तो वो आंख मुझे दे दो। लेकिन जेसिका बोलती है कि नहीं लूक, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम्हें इससे लड़ना होगा, तुम्हें इससे अपने आप को छुड़वाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये देख के लूक जो है वहाँ पे उनको टीज करने की कोशिश कर रहा होता है वो डीमन, और बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि इंसानी जिस्म कितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जेसिका को यहाँ पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे मिस मार्वल पहुंचती हैं आयो फागामोटो के साथ और कहती हैं कि मेरे पास इससे बेहतर ऑफर है, अगर तुमने अभी इसी वक्त हमारी दोस्त की बॉडी को नहीं छोड़ा तो मैं इस चीज़ के जो मिलियन ऑफ पीसेस करके आसमान के अंदर फेंक दूंगी और ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यही देखते हैं कि हम इसी तरह ये बात सुनते ही लूक केज फौरन से उसके ऊपर झपटने के लिए आता है और वो सब उसको रोकने की कोशिश कर ही रहे होते हैं और मिस मार्वल उसको जबरदस्त किस्म का पंच मार के उसको गिराने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगले पल आयो फागामोटो उनके हाथ से निकल जाती है और वो किसी और तरफ जा रही होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को हील करने के लिए एक स्पेल वगैरह पढ़ ही रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मेरी मदद करो ताकि हम हेलस्टॉर्म को जो है हील कर सकें। तो लोगन बोलता है कि हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, हमें जाके केज की मदद करनी ही होगी। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ अगर हमें उनकी मदद करनी है तो उसके लिए मुझे हेलस्टॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको होश के अंदर लेकर आते हैं और एकदम घबराते हुए स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करता है। तो वो कहते हैं कि ज़रा आराम से लेट जाओ, मुझे स्पेल को पूरा करने दो। तो वहीं से हेलस्टॉर्म पूछता है कि आखिरकार ये सब हमारे साथ किया किसने है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस वक्त मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि लगता है कि वो हमारी पूरी की पूरी डायमेंशन को चीरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे आयरन फिस्ट जो है वो लूक केज से जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर ही रहा होता है और उस डीमन को मार मार के जो उसकी बॉडी से निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें भी काम नहीं कर रही होती क्योंकि वो जितना भी मारने की कोशिश कर ले वो उसकी बॉडी से बाहर नहीं आ रहा होता। तो उतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, हेलस्टॉर्म और वुल्वरीन वगैरह पहुंचते हैं। इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं तो बताओ कि आखिरकार वो किसके अंदर है? तो वो लोग बताते हैं कि वो लूक की बॉडी के अंदर है और उन लोगों ने इसको पकड़ लिया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं तुम लोग गलत बता रहे हो क्योंकि अभी भी वो ट्रांसफर हो चुका है। तो मिस मार्वल बोलती हैं नहीं ये नहीं हो सकता, तो अब वो किसकी बॉडी के अंदर है? और इसी तरह देखते हैं कि अगले पल वो किसी और की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि आयरन फिस्ट की बॉडी के अंदर आ चुके होते हैं और वो वहाँ पे आयो फागामोटो भी उसके हाथ लग चुकी है। लेकिन अगले पल आप देखते हैं कि यहाँ से डॉक्टर वुडो आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो क्योंकि मैं हूँ वुडो, मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम इस डायमेंशन का। तुम एक कॉवर्ड और एक गंदगी हो जिसने मेरे ऊपर जो है तब अटैक करने की कोशिश करी जब मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम्हें तुम्हारा चांस मिल चुका है और अब तुम उसको हार चुके हो। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है कि यहाँ पे सरेंडर कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है।
और डॉक्टर स्ट्रेंज भी बोलते हैं कि ये आंख इस डायमेंशन को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और हेलस्टॉर्म भी बोलता है और तुम जहां कहीं से भी आए और जिस किसी के भी लिए काम करते हो जाके अपने मास्टर को बोल दो गो फक योरसेल्फ। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है कि वेल तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। तो अगली बार हम देखते हैं कि ये सुन के आयरन फिस्ट बोलता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ये सब कुछ सच नहीं है और इन सारी की सारी बातों की सजा तुम्हें बहुत जल्द जरूर मिलेगी। और अगली बार हम देखते हैं कि वहां से आयरन फिस्ट बेसिकली एक जबरदस्त किस्म के एक पोर्टल खोलता है और वहां से गायब हो जाता है उस आंख के साथ। और सब देख के एकदम घबरा जाते हैं कि वो पूरा का पूरा डीमन जो है वो आयरन फिस्ट को भी अपने साथ ले गया। लेकिन ये सब देखने के बाद हेलस्टॉर्म अपना आपा खो बैठता है और वो वहां पे जाके डॉक्टर वुडो का गला पकड़ लेता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, ये तुमने आखिरकार क्या किया है। तो वो बोलते कि मैंने क्या किया, तुम लोगों ने क्या किया ये बताओ मुझे। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि तुम सॉर्सरर सुप्रीम थे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस आंख को बचाने की किसी भी कीमत के ऊपर। तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि तुमने ये सब क्या कर दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि द थिंग वगैरह वहां पे हेलस्टॉर्म को पकड़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, हमें डैनी को वापसी लाना है और इसके जरिए आप उसको नहीं वापसी लेकर आ सकते हैं। लेकिन हेलस्टॉर्म वहां पे अफसोस में बैठ जाता है और कहता है कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। तो पीटर बोलता है कि नहीं नहीं देखो हम तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज जरा आराम से बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या है, आखिरकार ये आंख क्या है और ये कहाँ चले गई। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं और कहते हैं आए फागोमोटो के बगैर चीजें हमारे हाथों से निकल जाएंगी, हम संभाल नहीं सकते हैं। तो वहीं से डॉक्टर वुडो जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस में और रो रहे हैं अपनी इस पूरी गलती के ऊपर, वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहोगे स्टीवन मैं वो ज़रूर करूँगा। लेकिन वहीं से मिस मार्वल पूछती हैं तो आखिरकार आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। और अगले पल स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस भी टिंगल होना शुरू होता है, क्योंकि अगर हम अपनी पूरी की पूरी रियलिटी की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि हमारी रियलिटी जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो चुकी है। मतलब पूरे के पूरे डीमंस जो है वो हमारी डायमेंशन के अंदर एंटर होना शुरू हो चुके हैं और ये खतरनाक किस्म के डीमंस हमें अपनी डायमेंशन में आते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं बिना आयो फागामोटो के हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं सकते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि वो जो कोई भी डीमन है उसके हाथ अब आयो फागामोटो लग चुकी है और उसने ये डायमेंशनल बैरियर्स को तोड़ दिया है। टू बी कंटिन्यूड।